ये 10 खोटे कर्म करोगे तो अपना कर्म फल भोगोगे और जल्द ही बर्बाद हो जाओगे। बुरे कर्मों को आम भाषा में खोटे कर्म कहते हैं। हम अपनी जिंदगी में जाने अनजाने ऐसा काम करते रहते हैं जिसके दुष्परिणाम बाद में निकलते हैं या कभी भी अचानक सामने आ जाते हैं। तो आओ जानते हैं कि ऐसा कौन से कार्य है जिसके चलते आपको बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलता है। जिन्होंने पूरी जिंदगी खोटे कर्म किए हैं उन्हें यम के भयानक दूत दिखाई देते हैं। पहला, भोजन। बासी भोजन करना, दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना, भोजन के दौरान और बाद में पानी पीना, थाली में ही हाथ धोना, भोजन की निंदा करना, टूटी हुई थाली में भोजन करना आदि ऐसे कई काम हैं जो आपको गंभीर रोग और शोक में धकेल सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर समय अकेले ही भोजन करना, भोजन करते करते उठकर दूसरा काम करना और फिर से भोजन करने लगना, खाने में नमक कम है, तीखा ज़्यादा है या फिर अच्छा ही नहीं बना आदि कमियां निकालना भी उचित नहीं है। इसके उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने से बवासीर, कब्ज, कैंसर और अल्सर जैसे रोग हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति के घर की बरकत भी चली जाती है। दूसरा, नींद। आप जितना जागते हैं उतना ही सोए। आप कम सोते और ज़्यादा जागते हैं तो संतुलन बिगड़ता है। हालांकि यदि आप प्रातःकाल जल्दी उठकर कसरत करते हैं तो आपके लिए 4 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। नींद का गणित समझे बगैर देर तक जागना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़रूरी कुछ बातें हैं। टूटे हुए पलंग पर सोने या पैर पर पैर रखकर सोने या दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना और देर रात तक जागना उम्र को घटाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना शरीर को रोगी बनाता है और उम्र को कम करता है। इसी तरह भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वार के सामने पाँव करके भी नहीं सोना चाहिए। तीसरा, केश कर्तन। मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाना, बाल को कटवाने के बाद स्नान नहीं करना, घर में ही बाल काट लेना, लंबी दाढ़ी और बाल रखना, बालों में नियमित तेल नहीं लगाना, बाल नोचना, बाल हाथों से ही तोड़ना आदि ऐसे कई खोटे लक्षण हैं जिससे उम्र कम होती है। अक्सर लोग चंदन का लेप चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन यदि यही लेप आप बिना स्नान से पहले लगाते हैं तो इससे आपकी जिंदगी के कई साल कम हो जाते हैं। यदि बालों पर तेल लगाने के बाद वही हाथ हमारे किसी भी अन्य शरीर अंग को छू ले तो ऐसे में हमारी उम्र और कम हो जाती है। चौथा, वस्त्र। अक्सर लोग रात में अपने वस्त्र धोकर बाहर सूखने के लिए डाल देते हैं, जो कि वास्तु के नियमों के विरुद्ध है। इससे व्यक्ति को रोग तो उत्पन्न होते ही हैं, दूसरी ओर सुबह सूखने वाले कपड़े पहनने से उसे अचानक विपत्ति का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि इसमें से पहली बात को तो माना ही जा सकता है। दूसरी ओर जो दूसरों से वस्त्र मांगकर पहनता है, दूसरों से अन्न मांगकर खाता है और हर कहीं का जल बगैर जांचे ग्रहण करता रहता है, उसकी उम्र घटती जाती है। पांचवा, शौच आदि। मूत्र, शौच, छींक, पाद और बगासी को रोकना घातक है। खुले में या खड़े होकर पेशाब करते हैं तो यह तरीका आपकी उम्र कम करने के लिए भी जिम्मेदार है। यदि आप घास के ढेर पर या फिर कंकाल पर बैठते हैं तो आपकी मृत्यु नज़दीक मानी जाती है। शौच का स्थान और शौच करने की दिशा भी नियुक्त है, उसी का पालन करें। इसके अलावा जो व्यक्ति नाखून चबाता है या फिर स्वयं को दूषित रखता है, स्वयं की सफाई का ध्यान नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति की उम्र कम होती चली जाती है। हालांकि उपरोक्त से भी खराब बात यह है
कि यदि आप नदी के किनारे, पुल के ऊपर, खेत की मेड़ पर, किसी सिद्ध स्थान या पाल्या महाराज के पास मूत्रादि का त्याग करते हैं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। छठा, संभोगादि। अति संभोग करना, दिन के समय ही समागम करना या मंगलवार को समागम करने से व्यक्ति की उम्र तो घटती ही है, साथ ही उसे गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। मंगलवार को संभोग करने से आपको अपने जीवन में अचानक किसी शोक का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं अत्यंत भोगी, विलासी और काम वासना में ही लिप्त रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौत के मुंह में स्वयं ही चला जाता है। बहुत से लोग संभोग करने के अलावा इसी तरह की बातें करते, फिल्म देखते या कल्पनाएं करते रहते हैं। यह उनके उम्र का सेहत के लिए तो खतरनाक होता ही है, साथ ही इस तरह की सोच को आदत बना लेने से वे कभी भी किसी प्रकार की मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसी गंदी सोच के दुष्परिणाम ही झेलने होते हैं। सातवां, उंगली या गर्दन चटकाना। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपनी उंगलियां या गर्दन की हड्डी को चटकाते रहते हैं। इसको खोड़ले लक्षण कहते हैं। इससे जहां उम्र कम होती है वहीं इससे दरिद्रता बढ़ती जाती है। वास्तव में कुछ लोग हर थोड़ी ही देर में जोर जोर से अपनी उंगलियां चटकाते रहते हैं। वास्तव में लंबे समय तक उंगलियां चटकाने से आपको बुखार, जोड़ों में दर्द जैसी बीमारी हो सकती है। बुढ़ापे में उंगलियां हिलने लगती है, उनकी किसी भी चीज को पकड़ने की शक्ति का पतन खत्म हो जाता है। सातवां, हड्डी बजाना। इसे हड्डी तोड़ना, चटकाना या कटकाना भी कहते हैं। अक्सर लोग अपनी उंगलियों की हड्डियों को चटकाते हैं, जिसे खोड़ल लक्षण कहते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने वालों के हाथों से लक्ष्मी चली जाती है। जब लक्ष्मी जाती है ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन कई लोगों को अपने शरीर के हर जगह हड्डी चटकाने की आदत होती है, जिसके चलते एक दिन सभी ज्वाइंट ढीले हो जाते हैं और बुढ़ापे में ही उसकी शक्ति कम हो जाती है। फिर हाथों की उंगलियां चाय का कप पकड़ने पर भी हिलती रहती है। आठवां, नशा करना। किसी भी प्रकार का नशा करने से सुख, समृद्धि और सेहत सभी एक समय बाद नष्ट हो जाते हैं। आप कितने ही धनवान हो, लेकिन यदि आप लगातार नशा कर रहे हैं तो निश्चित ही इससे आपके कुल परिवार पर बिखराव होता जाएगा। आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ऐसा कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनके पास सब कुछ था लेकिन वे बर्बाद हो गए। कई लोगों को देखा गया है कि मौके झोंके पर जंगल में खुले आकाश के नीचे कहीं भी सुनसान इलाके में वे शराब पीने के लिए इकट्ठे होते हैं। उनकी ये आदत कभी भी भारी पड़ सकती है। इसके सब दुष्परिणाम निकलते हैं तब समझ में आती है। ज्योतिष अनुसार ऐसे स्थानों पर भोजन आदि करने से राहु केतु का प्रकोप बढ़ जाता है, तो वास्तु के अनुसार बरकत चली जाती है। लेकिन एक मान्यता अनुसार भूत प्रेत सक्रिय होकर आपके जीवन में तूफान खड़ा कर सकते हैं। तांत्रिक या वारम क्रम। ऐसे कई लोग हैं जो जल्दी ही सफलता पाने के चक्कर में किसी को प्रभावित करने के लिए तंत्र का सहारा लेते हैं। वे किसी तांत्रिक या फकीर के पास जाते हैं। ऐसे लोग बाद में अपने किए पर बहुत पछताते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि यह सभी कोल मार्गी हैं। तांत्रिक, अघोर, बाबा आदि हैं जो धर्म के विरुद्ध हैं। कोल या माम का अर्थ है कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मक का खोज ले और नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार का विरोध करे, वह वाम मार्गी है। ऐसा करने वाले लोग समाज को दूषित ही करते हैं। यह लोग उस मुर्दे के समान है जिसके संपर्क में आने पर कोई भी मुर्दा बन जाता है। वाम पंथ देश, समाज और धर्म के लिए घातक है। 10वां, सीटी बजाना। सीटी बजाने का मतलब है संकट को घर में बुलाना। ऐसा कहते हैं कि घर में या रात में सीटी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक और जहां धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजान संकट को भी बुलावा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती है। हालांकि यह धारणा जापान में भारत में प्रचलित हो गई है। भारत में सीटी बजाना अशुभ एवं सांप को बुलाने वाला माना जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव और शनिदेव रूठ जाते हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है यह तो हम नहीं जानते,
लेकिन आप ये बात खुद आजमा लीजिए और फिर देखिए इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।